I want to talk to Hindi medium students today preparing for civil services exam or thinking of preparing for civil services exam. A common question यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान इन एरियाज़ के स्टूडेंट्स को रहता है कि एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इज़ इंग्लिश कमिंग इन माय वे। और क्योंकि आप स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ रहते हैं तो नॉर्मली कंफर्मेशन बायस ये रहता है कि क्योंकि और स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ भाई इंग्लिश की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो इंग्लिश इज़ बैड, हिंदी इज़ गुड। तो हमारे अंदर एक बायस क्रिएट हो जाता है, एक देर इज़ सम काइंड ऑफ एंगर ऑल्सो, सम काइंड ऑफ डिस्गस्ट ऑल्सो अगेंस्ट इंग्लिश कि इंग्लिश नहीं होती तो मेरे लिए कितना आसान होता। बट दैट इज़ ओनली हाफ ट्रूथ, ये कंप्लीट रियलिटी नहीं है। कंप्लीट रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट नॉट इवन लाइक इट, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू वॉट इज़ एक्चुअली रियल, वॉट इज़ हैपनिंग। तो उसको 10 मिनट लगा के डिस्कस करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। द रियलिटी इज़ दैट इंस्टेड ऑफ इंग्लिश कमिंग इन योर वे, इंग्लिश बिकमिंग अ बैरियर इन योर एग्जाम एंड इन योर सक्सेस, एक्चुअल में हिंदी इज़ कमिंग इन योर वे। Hindi is that language that is coming in your way of success right now. It doesn't mean that Hindi is bad. As a language, it's a beautiful language. I've never read a more expressive language than Hindi. So Hindi is a wonderful language, but because of the realities of our nation, हमारे देश की जो सच्चाई है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, उसकी वजह से हिंदी इज़ दैट लैंग्वेज दैट ऑफन कम्स इन योर वे। अब सवाल आता है, पूछोगे सर आपने बोल तो दिया बट कैसे आप ये कह सकते हो दैट हिंदी इज़ द लैंग्वेज कमिंग इन योर वे? हिंदी कैसे मेरे सक्सेस में बैरियर है? मैंने बचपन से हिंदी पढ़ी है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग गुड एट हिंदी, बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो ऐसा क्या है हिंदी के साथ? सबसे पहला रीज़न ये है कि स्कूल्स कॉलेजेस में जो हिंदी आपको पढ़ाई गई आज तक, वो कॉलेजेस स्कूल्स में कोचिंग्स में भी जो भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी के थ्रू जो भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, जो नॉलेज दी जा रही है, दैट इज़ नॉट गुड इनफ, दैट इज़ नॉट एट पार विद इंग्लिश मीडियम नॉलेज। तो ये जो नॉलेज आपको मिल रही है यूजिंग हिंदी, हिंदी को यूज़ करके जो आपको नॉलेज दी जा रही है, वो नॉलेज काफ़ी नहीं है आपके लिए। और आप compete सबसे कर रहे हो, खाली हिंदी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से तो compete नहीं कर रहा है, सबसे compete कर रहा है। तो इसीलिए आपकी नॉलेज क्योंकि काफ़ी नहीं रहती है, उसकी वजह से पीछे रह जाते हैं लोग। इसमें ना तुम्हारी गलती है, ना हिंदी की गलती है, ना इंग्लिश की गलती है। गलती है नॉलेज डिसेमिनेशन, इसको हम बोलते हैं। नॉलेज किस तरह से दी जा रही है और कितनी दी जा रही है, उसकी प्रॉब्लम है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कंटेंट अवेलेबल है, जो टीचर्स बुक्स लिख रहे हैं, जो कोचिंग्स वाले कंटेंट क्रिएट करते हैं, पीडीएफ्स बनती हैं, मंथली मैगजीन बनती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो उसका कंटेंट है, जो किताबें हैं, वो किताबें compete नहीं कर पा रही हैं इंग्लिश मीडियम किताबों से। सो दैट कंटेंट इज़ नॉट एबल टू compete विद इंग्लिश मीडियम कंटेंट। अब इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप हिंदी के न्यूज़पेपर देख लीजिए और इंग्लिश के न्यूज़पेपर देख लीजिए। इंग्लिश के अच्छे न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी के न्यूज़पेपर, दोनों के कंटेंट में काफ़ी फ़र्क दिखता है। कई बार बहुत सारे हिंदी के जर्नलिस्ट हैं जो मेरा इंटरव्यू लेके हिंदी न्यूज़पेपर्स में डालते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी के न्यूज़पेपर्स में वो डल रहे हैं जिससे कि अवेयरनेस बढ़े। बट जब मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि कंटेंट की क्वालिटी में बहुत बड़ा वेरिएशन है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में वही कंटेंट बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी न्यूज़पेपर्स में वो डेप्थ मिसिंग है। तो एक तो कंटेंट कम है, नंबर वन। सेकंड, जो लिटरेचर अवेलेबल भी है, जैसे प्रेमचंद जैसे लोग जो लिखा करते थे, जितना सरकाज़म, डेप्थ, क्लैरिटी से वो लिखते थे, वो डेप्थ लिटरेचर में आज कहीं ना कहीं खो गई है, दैट इज़ मिसिंग। तो जब ये दो चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल
अगर मैं देखूं अर्थशास्त्र हिंदी में जो इकोनॉमी पढ़ रहा है वर्सेस जो इकोनॉमी इंग्लिश में पढ़ रहा है, चांसेस आर वेरी हाई, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम दिस विल हैपन, बट चांसेस आर वेरी हाई कि जो बंदा हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, उसकी क्वालिटी, क्लैरिटी, क्वालिटी उस लेवल की नहीं हो पाएगी जिस लेवल की ये इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की होगी। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप आरबीआई की वेबसाइट ही उठा लीजिए जिसमें सारा बैंकिंग का अपडेशन आता है। अब इस वेबसाइट को हिंदी में आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मेजॉरिटी कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो यहाँ पर हिंदी वाला स्टूडेंट पीछे रह गया, उसकी गलती तो नहीं थी, बट क्योंकि उस क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो उस नॉलेज से दूर हो जाता है, उस नॉलेज को नहीं पा पाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हिंदी वाले स्टूडेंट्स पीछे रह जा रहे हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन नहीं है, इसमें कंपैरिजन है लिटरेचर का, कंटेंट का। जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। खाली ये अकेला रीज़न नहीं है, एक और रीज़न है जो आप सब लोग जानते हो या फिर चाहते हो कि मैं बात करूं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर वे, बट इंग्लिश लैंग्वेज आपके रास्ते में नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ बैरियर। बैरियर ये है कि जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है वो ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट लेके बैठा है वर्सेस हिंदी स्टूडेंट। अब इसमें ना हिंदी स्टूडेंट की गलती है ना इंग्लिश स्टूडेंट की गलती है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट अपनी मेहनत कर रहा है, हिंदी वाला स्टूडेंट अपनी मेहनत कर रहा है। गलती ये है कि दोनों सेम लेवल पे आ नहीं पा रहे हैं। आज आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, इंग्लिश वाला ऑलरेडी उससे आगे खड़ा हुआ है काफ़ी। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को एक हेड स्टार्ट मिल रहा है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस है हिंदी वर्सेस इंग्लिश, क्योंकि टीचर्स की क्वालिटी में डिफरेंस है, क्योंकि कंटेंट में डिफरेंस है, लिटरेचर में डिफरेंस है, तो ओवरऑल क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से जो ये स्टूडेंट इंग्लिश वाला है वो आपसे ऑलरेडी आगे है, तो उसको पकड़ने में टाइम लगता है। जब तक उसको पकड़ते हो वो और आगे चला जाता है। तो और एक कंपटीशन है, गवर्नमेंट एग्जाम्स का कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपसे आगे रहता है। उसकी वजह से हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट पीछे रह जाता है। ओके, दूसरा जो रीज़न है एज टू हाउ एंड वाई इज़ इंग्लिश कमिंग इन योर वे, क्या इंग्लिश तुम्हारे रास्ते में आ रही है? तो ये इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे, हिंदी मीडियम से नहीं देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है, टीचर्स उतने अच्छे अवेलेबल नहीं हैं। तो उनको 3 महीने से 1 साल लग जाता है इंग्लिश में कमांड लेके आने में। पहले तो इंग्लिश में कमांड कई बार अच्छी आ नहीं पाती है, ख़राब टीचर्स मिलते हैं पढ़ाने वाले, वहाँ पे फंस जाते हैं। लेट्स अज्यूम कि आ जाती है, लेकिन उस प्रोसेस में 3 महीने से 1 साल लग जाता है। तो आप ऑलरेडी 1 साल पीछे हो दूसरे कंपटीशन से, या आपको 1 साल ज़्यादा लगेगा उस कंपटीशन को पकड़ने में। तो इसकी वजह से भी, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू जस्ट रीड द सिलेबस, कवर द एंटायर सिलेबस, करंट अफेयर्स एंड गो एंड राइट द एग्जाम। आपके लिए एक और एडिशनल सब्जेक्ट हो गया जो पढ़ना है, वो है अंग्रेज़ी, इंग्लिश। और क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ने हैं तो इस सब्जेक्ट पे कमांड होना ज़रूरी है, इसीलिए फंस जाते हैं और इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, ये तो बात हो गई सारी कि भाई इंग्लिश कैसा है, हिंदी कैसा है, किसकी वजह से एक्चुअली हम लूज आउट कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, विच इज़ व्हाट इज़ द वे आउट। ऐसा क्या किया जाए जो हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकें, हम एज अ स्टूडेंट मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं। अब देखो, मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, मेरी पढ़ाई सारी इंग्लिश मीडियम में हुई है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर इंग्लिश सीख कर आगे चलना है, तरीका क्या है। मैं एक लॉजिकल रैशनल तरीका आपको दे पाऊँगा, उस पर बात करते हैं। If you want to write the exam in English, then you have to learn English as a subject, as a communication. आपको एक लैंग्वेज नई सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी, जिसमें लगता है समय।
3 मेन पिलर्स हैं। इन पिलर्स को अगर ध्यान में रखोगे तो इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान है। हर एक लैंग्वेज की तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी तभी आएगी जब इन तीनों पिलर्स को साथ में लेके चलोगे। एक भी पिलर छोड़ दोगे तो नहीं सीख पाओगे, फंस जाओगे बीच में। तीनों पिलर्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है रीडिंग। आपको अंग्रेजी में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। दो चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पर, फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन नॉवेल्स। मतलब नॉवेल्स वैसे टेक्निकली फिक्शन को ही नॉवेल्स बोलते हैं, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन नॉवेल्स। जो स्टोरी बुक्स होती हैं जो लोगों ने लिखी हैं, कोर्स बुक्स नहीं, उसके अलावा जो किताबें होती हैं जिसका एक थीम होता है, उस थीम के ऊपर पूरी किताब में बात की गई होती है, ऐसी फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन किताबें उठाइए, एक एक करके पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं एग्जांपल दूं, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, आई एम वेरी वीक एट इंग्लिश। और मुझे नहीं पता था कि कैसे, हाउ डू आई इम्प्रूव इन इंग्लिश। क्लासेस में पढ़ता था लेकिन टीचर तो वही ग्रामर पढ़ा रही है, बेसिक वोकेबलरी वगैरह करा रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मैंने देखा मेरे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट के थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं देखता था कि यार ये लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं, दे रीड अ लॉट ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स। और नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, फिक्शन बहुत पढ़ते थे, दे वर वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर। तो मैंने वहाँ से पकड़ा कि यार मैं ये करता हूँ तो मैं इनके जैसा अच्छी इंग्लिश में हो पाऊँगा। तो मैंने फिक्शन नॉन फिक्शन नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया। 3-4 साल मैंने किताबें पढ़ी हैं बिना समझे। मुझे आधी स्टोरीज़ आज जाके मैंने वो किताबें फिर से पढ़ी हैं या फिर उनका ऑडियो बुक सुना है, तब जाके मुझे समझ आया अच्छा ये पढ़ा था मैंने उस टाइम पे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हाफ ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉज रीडिंग, बट दैट वॉज द प्रोसेस। और उससे बहुत हेल्प हुई मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। दूसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो मैंने उस टाइम पे नहीं करी थी, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। एक आसान न्यूज़पेपर उठाओ, यू डोंट हैव टू पिक अप अ न्यूज़पेपर लाइक हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, पिक अप अ वेरी सिंपल न्यूज़पेपर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। उसको आराम से पढ़ो बैठ के, 1 घंटा लगाओ दिन में। अगर ये दोनों चीज़ें करोगे तो आपका रीडिंग पार्ट शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज़ द बेस। ये आपका प्लेटफॉर्म है, बेस है, इसके बिना आगे नहीं चल पाओगे। इसके साथ साथ ये तीनों चीज़ें साथ में करनी है, एक के बाद एक नहीं करनी है। मतलब डेली ये तीनों चीज़ें करनी ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, जो सेकंड पिलर है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, वो है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना। जब तक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश के बेसिक्स नहीं समझोगे, ग्रामर नहीं समझोगे, तब तक प्रोसेस जो होगा इंग्लिश सीखने का वो बहुत स्लो हो जाएगा। अगर उस प्रोसेस को तेज़ करना है, जल्दी सीखना है, सही तरीके से सीखना है, तो आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर, वोकेबलरी वो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो साउथ इंडियन लोग होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, जब वो हिंदी सीखते हैं तो वो शुद्ध हिंदी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वो किताबों से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो वो शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं। जब उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो हमसे भी अच्छी हिंदी बोल रहे होते हैं एक्चुअली। तो इफ़ यू वांट टू बी दैट, इफ़ यू वांट टू डू दैट, कि आपको लोग सुने इंग्लिश और आपकी, और आप बोले कि यार कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको इंग्लिश के बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर, वोकेबलरी, उस पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है ingvid.com, फ्री वेबसाइट है, सारा कंटेंट फ्री है। कुछ ब्रिटिशर्स इस वेबसाइट को चलाते हैं तो रिलायबल भी है। इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं तो सुनते ही रहोगे इनकी वीडियोस को, तो भी आधी इंग्लिश वहीं से आ जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड 1 घंटा रोज़ लगाइए। एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि ग्रामर एक सब्जेक्ट है, जो एक टॉपिक है जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आपने ग्रामर उठाया और सारी वीडियोस देख ली, उनके सबके नोट्स बना लिए, या तो नोटबुक में या फिर ऑनलाइन। बाय द एंड ऑफ द एंटायर सीरीज ऑफ ग्रामर और वोकेबलरी और एनीथिंग, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार मेरा पूरा ग्रामर, पूरा बेस कंप्लीट हो गया। और क्योंकि मैंने सब इंग्लिश में पढ़ा है तो मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई साथ के साथ। तो ये है सेकंड पिलर जो आपको डेली करना है। 1 घंटा डेली यहाँ पर लगाइए, 1 घंटा डेली यहाँ पर लगाइए। आसान नहीं है, 4-5 दिन के बाद थक जाओगे, बट ये करना ज़रूरी है।
थर्ड पिलर जो है, जो कि सबसे आसान है, इट इज़ द ईजिएस्ट पिलर, इज़ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अब इसकी भी एक स्टोरी है। जब मैं व्हेन आई वाज अ किड, मेरे स्कूल में एक मेरा दोस्त हुआ करता था जिसको बड़ा चस्का था कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हम लोग सारे छोटे थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में, तो हमें होता था यार कौन एफर्ट मारेगा। हम लोग छुप छुप के हिंदी बोला करते थे क्योंकि स्कूल में कंपलसरी होता था इंग्लिश बोलना। हिंदी में सुन लिया तो फाइन लगेगा, तो हम छुप छुप के हिंदी बोला करते थे। वो इंसान छुप छुप के भी अंग्रेजी ही बोलता था, हम उसका मजाक उड़ाते थे, बट वो नहीं मानता था। एंड ही टोल्ड मी दिस, एंड राइट नाउ ही इज अमेजिंग एट इंग्लिश। ही टोल्ड मी दिस प्रॉब्ली लेटर इन लाइफ, आई डोंट रिमेंबर कब बताया, बट उसने मुझे बताया कि यार मैंने इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला काम ये किया कि मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू किया। आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। आप किसी से बात करते हो तो एक चीज़ बोलते हो, लेकिन अपने दिमाग में आप 50 चीज़ें सोच रहे होते हो जिसमें से एक चीज़ बोलते हो। So now imagine, instead of just saying that one word or one sentence in English, now you are thinking 50 sentences in English. So automatically, because you're doing so much work in English in your mind, so automatically English जल्दी improve होगी. So start thinking in English. ये करना शुरू करोगे, शुरू शुरू में एफर्ट लगेगा, नहीं बनेंगे सेंटेंसेस, बट एक दो महीने के बाद, क्योंकि ये तीनों चीज़ें साथ में चलाओगे, एक दो महीने के बाद रियलाइज़ होगा कि यार I'm able to now think in English also. I am able to use this and cover a lot of syllabus of English, and I'm able to understand whatever I'm reading in newspapers and also in these novels. ये तीन चीज़ें आपको एक साथ चलानी है। ट्राई टू गिव 3 hours एवरी डे, बिकॉज जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक ऊपर वाला पूरा सिलेबस सिविल सर्विसेज का नहीं सीख पाओगे। तो 3 महीने भी अगर इस एक्सरसाइज में लगा दिए तो आपकी ग्रामर, कुछ एक्सटेंड तक वोकेबलरी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, जिसमें असली पावर है। असली जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो यही करेगा, बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट कन्वर्टिंग हिंदी इनटू इंग्लिश एनी मोर। आपका ओरिजिन ही इंग्लिश में हो रहा है, आपके थॉट का ओरिजिन ही इंग्लिश में हो रहा है। दैट इज वॉट इज गोइंग टू मेक अ रियल डिफरेंस। दिस इज द वे आउट। इसके अलावा बहुत सारे वे आउट हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट वे आउट अकॉर्डिंग टू मी, जिससे कि बहुत आसानी से 3 से 6 महीने में आप एक इंग्लिश स्टूडेंट के बराबर पहुंच सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को 1 साल भी लग सकता है, बट मुझे लगता है अगर इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना है तो पहले इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को मास्टर करो, फिर उसके बाद पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ एग्ज़ाम की साइकिल में फंसे रहोगे, मीडियोक्रिटी में फंसे रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। तो अगर इंग्लिश हैज़ बीन योर एनिमी, try and understand that the language is never your enemy. You have to choose what is it that can give you an advantage in the exam. और जो आपको एरिया एडवांटेज दे रहा है उस एरिया को पकड़ना ज़रूरी है, उसका हाथ पकड़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उस गुस्से में या फिर उस ईगो में कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओगे, फेलियर ही रह जाओगे। ओके, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।